भारतीय विमानन सेक्टर में लंबे समय तक एक ही नाम का दबदबा रहा, इंडिगो। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। लगातार उड़ानों की देरी, कैंसिलेशन और एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों का गुस्सा। अब यह सवाल उठाने लगा है, क्या भारत के आसमान में एक ही कंपनी का राज सही है? और शायद इसी सवाल का जवाब है 3 नई एयरलाइंस की एंट्री। सरकार ने अब शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि ये तीनों एयरलाइंस भारतीय एविएशन सेक्टर में नई जान फूंक सकती है। संकट से मिला बदलाव का संकेत। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं थे। घंटों लाइन में खड़े यात्री, अचानक कैंसिल होती फ्लाइट्स और आसमान छूते टिकट दाम। जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के पहिए डगमगाए, तो सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गईं। यहीं से बहस शुरू हुई। अगर एक ही कंपनी पर पूरा सिस्टम टिका हो और वही लड़खड़ा जाए, तो आम यात्री कहां जाएगा? इसी एकाधिकार को तोड़ने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार ने अब नए खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। शंख एयर, यूपी के आसमान में नई उड़ान। इन तीनों में सबसे ज्यादा चर्चा शंख एयर की हो रही है। यह उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन बनने जा रही है। प्रस्तावित रूट्स: लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदौर और देहरादून। लक्ष्य साफ है, उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों के आम लोगों को सस्ती और आसान हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। शंख एयर का मुख्य हब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ होगा, जिससे यूपी को सीधा और बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा? नई एयरलाइंस आने का मतलब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि बेहतर अनुभव भी। टिकट की कीमतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। देरी और कैंसिलेशन का दबाव बड़ी एयरलाइंस पर कम होगा। सर्विस क्वालिटी बेहतर करने की मजबूरी होगी। छोटे शहरों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी फायदा सीधा यात्रियों को। क्या सच में सस्ते होंगे फ्लाइट टिकट? फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियों का वर्चस्व कमजोर होगा और टिकट की कीमतों पर भी असर दिखेगा। इंडिगो संकट आखिर हुआ क्या? बीते कुछ दिनों में इंडिगो ने 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी मच गई। असल वजह बनी सरकार द्वारा लागू किए गए नए पायलट ड्यूटी टाइम नियम FDTL फेज 2। इन नियमों का मकसद पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रही इंडिगो इसके लिए तैयार नहीं थी। पायलटों को ज्यादा आराम देना अनिवार्य। नाइट ड्यूटी पर सख्त पाबंदी। उड़ानों की संख्या सीधे 15-20% कम। और नतीजा? सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल। DGCA और सरकार का एक्शन। हालात बिगड़ते देख DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक कुछ नियमों में अस्थायी राहत। हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य। कंट्रोल रूम में DGCA की रियल टाइम निगरानी। 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। सरकार ने साफ कहा, यात्री सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा। आगे क्या? इंडिगो ने माफी मांगते हुए दावा किया है कि हालात जल्द सामान्य होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, अगर भारत जैसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजार में 60% से ज्यादा हिस्सा एक ही कंपनी के पास होगा, तो एक झटके में पूरा सिस्टम चरमरा सकता है। यही वजह है कि अब सरकार भी चाहती है ज्यादा एयरलाइंस, ज्यादा पायलट और ज्यादा विकल्प। तो सवाल अब यह नहीं है कि नई एयरलाइंस आएंगी या नहीं। सवाल यह है, इंडिगो एयरलाइंस का मौजूदा संकट अब यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रह गया है। मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर लगातार चौथे दिन भी हालात काबू में नहीं आ पाए हैं। हर तरफ अफरातफरी है, कैंसिल होती उड़ानें, लंबी कतारें और परेशान यात्री। इसी बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एक चौंकाने वाला यूटर्न लिया है। क्रू के वीकली रेस्ट से जुड़े बेहद सख्त नियमों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है। आज का हाल, 600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। इंडिगो के बढ़ते ऑपरेशनल संकट के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि
सिर्फ आज ही करीब 600 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की हालत बेहद खराब है। कई लोग एयरपोर्ट के फर्श पर रात गुजारने को मजबूर है, तो कई बच्चे, बुजुर्ग और मरीज घंटों तक बिना किसी स्पष्ट जानकारी के इंतजार करते दिखे। इंडिगो सीईओ की माफी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने खुद सामने आकर यात्रियों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि आज इंडिगो को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जो हमारी रोजाना की उड़ानों का आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। इसके लिए हम दिल से अपने यात्रियों से माफी मांगते हैं। यह बयान खुद इस बात का सबूत है कि संकट कितना गंभीर हो चुका है। सरकार और डीजीसीए का बड़ा फैसला। फ्लाइट्स में लगातार हो रही रुकावटों के बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डीजीसीए के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) से जुड़े नए नियम तुरंत प्रभाव से रोक दिए गए हैं। ऑपरेशन को नॉर्मल करने के लिए कई इमरजेंसी ऑपरेशनल कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिगो संकट की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने साफ कहा, हवाई सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना यह फैसला यात्रियों के हित में लिया गया है, खासकर सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, मरीजों और उन लोगों के लिए जो बेहद जरूरी कारणों से हवाई यात्रा पर निर्भर है। हाई लेवल जांच जिम्मेदारी तय होगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में आखिर क्या गलत हुआ, कहां मैनेजमेंट की चूक रही, किस स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए क्या सुधार जरूरी है। सरकार का कहना है कि जहां भी जरूरी होगा, सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। बड़े एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा असर। शुक्रवार को संकट और गहरा गया जब दिल्ली से इंडिगो की कई घरेलू उड़ानें आधी रात तक कैंसिल कर दी गईं। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर देरी और कैंसिलेशन की संख्या तेजी से बढ़ी। अनुमान है कि अकेले एक दिन में करीब 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। आगे क्या उम्मीद? सरकार का कहना है कि उठाए गए ऑपरेशनल कदमों के असर से फ्लाइट शेड्यूल कल तक स्थिर होने लगेंगे और अगले 3 दिनों में सेवाएं पूरी तरह बहाल हो सकती है। हालांकि यात्रियों का भरोसा फिलहाल बुरी तरह हिला हुआ है। भारतीय आसमान पर फिलहाल 2 बड़े समूहों का राज है, इंडिगो और टाटा समूह, एयर इंडिया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के भीतर उड़ान भरने वाले करीब 90% यात्री इन्हीं 2 समूहों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब किसी एक एयरलाइन में गड़बड़ी होती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि सरकार नई एयरलाइंस को प्रोत्साहित कर रही है ताकि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़े। पिछले एक हफ्ते में मंत्रालय ने 3 नई कंपनियों की टीमों से मुलाकात की है। मंत्री जी का यह कदम साफ इशारा है कि सरकार अब बाजार में नए विकल्प खड़े करना चाहती है ताकि मनमाने किराए और लेटकतीफी से जनता को राहत मिल सके। जिन 3 कंपनियों को हरी झंडी मिली है, उनकी पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। अल हिंद एयर केरल स्थित अल हिंद ग्रुप का हिस्सा है, जो पहले से ही ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में बड़ा नाम है। वहीं फ्लाई एक्सप्रेस हैदराबाद की एक कंपनी है, जिसका अनुभव कुरियर और कार्गो सेवाओं में है। इसके अलावा शंख एयर को पहले ही एनओसी मिल चुकी है। शंख एयर की योजना उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर को जोड़ने की है। यानी आने वाले समय में छोटे शहरों, टियर 2 और टियर 3 के यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। सरकार की उड़ान योजना के तहत पहले ही स्टार एयर और फ्लाई 91 जैसी छोटी कंपनियां अपनी जगह बना रही है और अब ये नए खिलाड़ी इसमें और जान फूंकेंगे। क्या यात्री अब इंडिगो के विकल्प को अपनाने के लिए तैयार है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Folded hands.